कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज आने के लिए हार्ड वर्क जो है और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स मेरे हमेशा सपोर्टिव रहे, उन्होंने मेरे कोई भी चॉइसेस पे हमेशा मेरे को अपने मन से करने दिया। उन्होंने मुझे हमेशा अपने गोल की तरफ मोटिवेट किया। पूरे साल में बराबर एफर्ट डालने से हमें एग्ज़ाम के वक्त कभी भी प्रेशर नहीं फील हो। मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे साल भर बहुत हेल्प दिया। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। CISE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो चुका है, जिसमें हम संत जेवियर स्कूल के स्कूल टॉपर और सिटी में दूसरे टॉपर के घर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहिल कुमार गुप्ता है। स्नेहिल, आप कैसे तैयारी की थी और कितनी मेहनत की थी तब जाके ये मुकाम आपने हासिल किया है? कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज आने के लिए हार्ड वर्क जो है और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो हमेशा होना ही चाहिए था। और साथ में ट्यूशन से थोड़ी बहुत हेल्प, अच्छा गाइडेंस और पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से आज मैं इतना अच्छा परसेंटेज सिक्योर कर पाया हूँ। कितना सपोर्ट मिला? माता पिता जो आप बता रहे कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, कितना सपोर्ट मिला? पेरेंट्स मेरे हमेशा सपोर्टिव रहे, उन्होंने मेरे कोई भी चॉइसेस पे हमेशा मेरे को अपने मन से करने दिया। मेरे सब्जेक्ट चॉइसेस से लेकर मैं किस कोचिंग में जाना चाहता हूँ, किस ट्यूशन में लेना चाहता हूँ, मेरे पढ़ने का टाइम, वो सब उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हमेशा अपने गोल की तरफ मोटिवेट किया, जिससे मैं आज इतना अच्छा परसेंटेज ला पाया। जैसे कि क्या बता रहे कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आपने भी तो एक रूटीन तय की होगी कि मुझे मॉर्निंग में इतने से इतने बजे पढ़ना है, रात में, इवनिंग में, तो क्या टाइमिंग रखे थे जो इतने अच्छे आपने मास्क रहे? तो मेरा जो रूटीन रहा था, मैं एग्ज़ाम के दिन मुझे 10 बजे सेंटर पहुंचना होता था, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अपनी कॉपी में लिखे हैं, अपनी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था, जिसमें मुझे 5 से लेकर 6:30 बज जाते थे। 6:30 बजे मैं उठ के ब्रश और फ्रेश होता था। उसके बाद फिर मैं 7 बजे अपनी टेक्स्ट बुक के इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ने के लिए बैठा, जिसमें मेरा लगभग 1 घंटा चल जाता था। और 8 बजे मैं नाश्ता करता था। फिर 8:30 बजे मैं एक बार फाइनल चेक कर रहा था कि मैंने अपना एडमिट कार्ड और अपनी सारी स्टेशनरी रखा है कि नहीं, और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल जाता था। जैसे सारे बच्चे, मतलब ये तो एग्ज़ाम के समय की आपने तैयारी बताई, उससे पहले आपने कितने महीनों से या दिनों से इसकी तैयारी की थी तब जाके आप सिटी के सेकेंड टॉपर बने हैं? पूरे पढ़ाई जो है लास्ट के 2 महीने पे कभी नहीं टालनी चाहिए। पूरे साल में बराबर एफर्ट डालने से हमें एग्ज़ाम के वक्त कभी भी प्रेशर नहीं फील होगा। और एग्ज़ाम के वक्त हमें एग्ज़ाम के नहीं होने पे भी हम लोग को रिवीजन और हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को याद ना करके उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ हो रही है वो याद ना रख के, वो चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है उसे याद रख के हम मेरा इतना अच्छा परसेंटेज आ पाया। ना कि याद करने से, क्योंकि आज अब जो है एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये पेपर जो है पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड हो जा रहा है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन जो है वो हमेशा ट्विस्टेड होंगे, और किसी भी कैंडिडेट को अब याद करने से ज़्यादा ध्यान अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने पे देना चाहिए। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, एक दिन में मैं लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ता था डेली बेसिस पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक आदमी के अंदर एक रूटीन मेंटेन होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग जो है 10 लोग, जैसे बहुत सारे लोग बोलते कि मैं 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन तब भी मेरे से एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आता है। तो लोग भले ही 10-10 घंटे और 12 घंटे अच्छे से पढ़ें, अगर कोई उसके कंपैरिजन में 3 या 4 घंटे अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो उस 10 या 12 घंटे की इक्विवेलेंट ही पढ़ रहा है। स्कूल के टीचरों का
कितना सहयोग मिला था आपको? जो आप 10वीं के एग्ज़ाम दिए तो उस समय एक अलग गाइडेंस करते, टीचर तो करते ही है, पेरेंट्स भी करते हैं, लेकिन टीचर कितना हेल्प किया आपको? मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे साल भर बहुत हेल्प दिया। उन्होंने मेरे अंदर के पोटेंशियल को पहचाना। उन्होंने मुझे हमेशा स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी सपोर्ट दिया। जब भी मुझे कभी डाउट्स आए मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने मेरे डाउट को तुरंत क्लियर किया। तो मेरे स्कूल के टीचरों ने मेरी बहुत मदद की और मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये तो आप पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। आपका जो एज है, इस एज में बच्चे खेलते कूदते भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी एक IPL का सीज़न चल रहा है, तो क्या आप मैच भी देखते थे और साथ साथ पढ़ाई करते थे या केवल पढ़ाई करते थे, मैच पे कोई रुझान नहीं था? तो मैं ये कहना चाहूँ कि एक इंग्लिश में एक कहावत है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। मतलब कि हमें हमेशा पढ़ाई पे ना ध्यान देकर थोड़ा बाहर कभी खेल लिए, कभी थोड़ा सा दोस्त लोग से बात कर लिए, वो जो है वो स्ट्रेस हटाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और जहाँ तक मेरा बात है, मेरा पढ़ाई का जो टाइम वो एकदम फिक्स रहता था। उस टाइम पे मैं अपने डेस्क से नहीं उठता था। उसके अलावा मैं जब भी थोड़ा बहुत कभी आके मैच देख लिया, कभी मिस भी कर दिया अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम रहा तो। और ओवरऑल ऐसे मेरा दिन में मेरा पढ़ाई और खेल लगभग बराबर ही रहता था। पढ़ाई से सब थोड़ा ज़्यादा, खेल भी रहता था, ऐसा नहीं है। खेल रहना चाहिए क्योंकि खेल से भी बहुत सारे स्किल्स मिलते हैं जो हम लोग एग्जाम में खेलने जाते थे तो मम्मी पापा तो परेशान होते होंगे कि 10th का एग्ज़ाम देना है, पढ़ाई छोड़कर आप खेलने गए हुए? मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी बोला भी। मैंने उन्हें समझाया, फिर उन्होंने बात को समझा भी कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है, जिससे व्यक्ति के अंदर ऐसा जो स्किल डेवलप होता है जिसको एग्ज़ाम के वक्त बहुत हेल्प करता है। व्यक्ति खेलने से कोऑपरेशन, दिमाग, मेंटल पावर, कोऑपरेशन और टीम वर्क भी डेवलप होता है। तो ये सब ने मेरा काफ़ी हेल्प किया। मैंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस भी किया, उन्होंने मुझे खेलने भी जाने दिया काफ़ी दिन तक। आज आपको आपके स्कूल में बुलाया गया, तो जब आपका नाम पुकारा गया होगा कि आप स्कूल टॉपर है, तो कैसा महसूस हुआ? मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैंने अपनी मेहनत बहुत की थी, मुझे पता था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं स्कूल टॉपर और सिटी का सेकंड टॉपर बन जाऊँगा। तो ये हमारे साथ संत जेवियर स्कूल के स्कूल टॉपर और रांची जिला के सेकंड टॉपर है, जो हमसे बात की। इन्होंने अपनी हर एक वो बात साझा की जिससे आप भी अव्वल आ सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो और भी इसी तरह के खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। बस इतना बहुत था? क्या? हाँ। तुम सारा मेन